साईं राम सबको। द्वारका माई के वचन एपिसोड नंबर 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाबा के ऐसे वचन के बारे में बात करेंगे जो बाबा अपने भक्तों को द्वारका माई में बैठकर अवश्य हमेशा दिया करते थे। लेकिन उससे पहले मैं बाबा के कुछ रहन सहन के तरीक़ों के बारे में आप सबको बताना चाहूँगी। बाबा ने अपने केश कभी नहीं कटवाए थे। वे हमेशा एक पहलवान की तरह ही रहते थे। और जब वो पास के राहता गांव में जाते थे ना, तो वहाँ से जैसे गेंदा, जाई, जूही के पौधे ना ले आया करते थे, मोल खरीद के लाते थे। और जहाँ पे अपने और शिरडी में एक भूमि, अच्छी सी भूमि में देखकर वहाँ पर उनको उगा देते थे। बहुत मेहनत करके बाबा ने 3 साल तक बाबा ने खूब कड़ी मेहनत करी और वहाँ पे इतनी सुंदर फुलवारी हो गई थी, बहुत सुंदर। लेकिन अब वहाँ पे बाबा का समाधि मंदिर है, जहाँ पर हम सब जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। उसी फुलवारी की जगह पे अब बाबा का समाधि मंदिर बनाया गया है। एक भक्त जिनका नाम श्री गंगागीर था, वो हमेशा बाबा को देखकर यही कहा करते थे और हमेशा बहुत अचंभे में रहते थे। बाबा को जब देखते थे ना कि वो खुद पानी भरकर मटके में पानी भर के अपना सींचते हैं और पौधों में डालते हैं सब कुछ, तो बहुत हैरान रहते थे और एकदम से कहते थे कि जो शिरडी है ना, वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि जो बाबा जैसा एक हीरा जो शिरडी को मिला था ना, एक ईश्वर अवतार जो शिरडी को मिला था, वो इसलिए वो बहुत अचंभे में रहते थे और हमेशा यही बोलते थे कि ये एक साधारण व्यक्ति, जैसे तुम लोगों को कोई ये साधारण व्यक्ति लगते हैं, लेकिन ये है नहीं एक्चुअल में। उस टाइम बाबा बहुत छोटी उम्र के थे, जब नए नए आए थे ना शिरडी में, तब की बात है। तब वो कहा करते कि ये देखने में तो साधारण लगते हैं, लेकिन इसका ज्ञात तुम्हें आगे जाकर होगा, जब बाद में पता चलेगा भविष्य में कि ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है, अतः एक ये ईश्वर अवतार है। हम यही कहेंगे कि जो बाबा को अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है ना, सच में जो मतलब कि एक अपनी पूरी चिंता छोड़ के, अपनी चिंता भूल के जो उनकी शरण में जाता है ना, फिर उसको कोई साधना, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती। बाबा उसका हर चीज़ से, हर तरह से उसका ध्यान रखते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक जैसे जो ईश्वर का मार्ग है ना, वो खुल जाता है। बाबा एक साक्षात्कार करवाते हैं ऐसी चीज़ से जिससे पता चलता है कि हमारी असलियत है क्या। वो हमारा साक्षात्कार हमारा खुद से करवाते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे पता है, मैं सोचती थी कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे बाबा ने जो मुझे साक्षात्कार करवाया है ना, वो बहुत बहुत ही अलग है, एक अलग ही दुनिया है। बाबा हमेशा एक वचन कहा करते थे अपने भक्तों से कि मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों की कभी कोई अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। और ये सच है, और ये हम जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं, हम सबको पता है कि हम जो साईं को मानते हैं, उन्हें कभी कुछ बोलना नहीं पड़ता। साईं पहले ही समझ जाते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमारे मुंह खोलने से पहले वो चीज़ हमारे सामने होती है। और बाबा के वचन जो उन्होंने कहे थे ना, वो आज भी पूरा कर रहे हैं। वो अपने भक्त के लिए हर चीज़ करने को तैयार है, क्योंकि वो यही कहा करते थे कि मेरी संपत्ति सिर्फ मेरे भक्त हैं और कुछ नहीं। होप आपको बाबा का ये वचन अच्छा लगा होगा। ओम साई राम। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साई राम सबको। साई राम सबको।